लोकसभा चुनाव है, वोटिंग के कुछ समय बचते हैं, लगभग अगले दिन पर वोटिंग होगी, 19 तारीख को सुबह वोटिंग होगी 7 बजे। विदासर गांव में यहाँ पे खड़ा हूँ, एक ये दुकान है, पिंचर निकालने टायर की दुकान है, लोग बाग बैठे हैं। क्या माहौल लग रहा है आपकी बार, किसको वोट कर रहे हैं? राहुल कस्वा। पिछली बार किसको दिया था? मनोज मेघवाल को। क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्या माहौल है विदासर में, कितने वोट है पता है आपको? इतना तो पता नहीं है, लेकिन बीजेपी का ही ज्यादा है। कहीं लगे है भाई जी तने किन देशों वोट? अरे पहले किन दियो बोल दियो। बीजेपी ने दिया। बीजेपी देखना तो ये बार बड़े माहौल है राहुल कस्बा का। राहुल कस्बा का बीजेपी को देवेंद्र जादेव खड़े हुए केंद्र ऊपर किसकी सरकार बन रही है, ध्यान देना। बस सरकार तो मोदी की बनी। सरकार तो मोदी की है। तो हमारे पास सुनो राहुल कस्बा की है बढ़िया आदमी। बढ़िया एक कहीं कहना तो कितना टायर ट्यूब ठीक कर दियो दिन में? तो दो ही काम है, टायर ट्यूब भी ठीक करा मेरा। तू ठीक ही करो, खराब ही करो। खराब भी क्यों करा, ठीक ही करा मेरा। आइडा में तो ठीक ही करा। अब गए कहीं काटा पब्लिक बता रही है, एक तो बता दो बता रही है। कहीं बताओ ये लगा था ठीक ही कहीं करिया करो। गड्ढे पर अच्छा कहीं लगे कहीं माहौल की जगह करो ओ ये कहीं कौन आगे हुए आगे उठा को नहीं मान दो। किन दिया करो वोट? बीजेपी बीजेपी क्यों, कांग्रेस तो भाई बीजेपी दे। बीजेपी दे। ये बताओ कहीं करिया करो गांव कहीं ना हो व्यापारी है मेरा। अच्छा कहीं कहीं व्यापारी हो तो कहीं लगे माहौल मॉल तो ठीक लगे। कौन आगे काम मंगा मेरा, काम करे कौन को काम किसी के गया थे मैं सही सिखाएंगे मेरे कितना मांगे था ये काम रे की करके गाली जी तो भाग जाए। रफीक मंडलिया में गया ये तो ठीक है अपना बढ़िया ठीक मिली ठीक मत बनाना अब कांग्रेस आई। ये एक मोदी टी स्टॉल है विदासर गांव में, जहाँ पे लोग वहाँ काफी बैठे रहते हैं चाय पीने के लिए। किस तरह की चाय बनाते हैं आप बताएं? तो चाय स्पेशल बनाते हैं। कौन कौन सी चाय बनाते हैं बताएं फ्लेवर में? फुलड़िया चाय बनाते हैं, केसर की सैंपल पे बनाते हैं और स्पेशल चाय बनाते हैं हम। कैसा चल रहा है चाय पे चर्चा होती है यहाँ पे? हाँ यहाँ पे चर्चा होती है, हमारे पूरे गांव में चाय जाती है, सब लोग यहाँ पे चाय। चर्चा क्या होती है चुनाव की? चुनाव की चर्चा बहुत बढ़िया चल रहा है। कौन चल रहे हैं यहाँ के? यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो ये चल रहा है कस्बा चल रहा है। कस्बा जी की अच्छी माहौल है। हाँ अच्छा अच्छा माहौल है। आपने मोदी टी स्टॉल कर रखी है, मोदी जी के नाम कर रखी है क्या? नहीं हम मोदी है। मोदी आप मोदी है खुद? खुद हम मोदी है। मोदी टी स्टार नाम लिखा रखा है और केसर कुलडिया चाय देते हैं। कैसे टी चाय बनाते हैं? ये मोदी स्टॉल है विदासर में, जहाँ पे लोग वहाँ काफी बैठे हैं, चाय पीते हैं और चाय पर चर्चा करता है चुनाव की। चूरू जिले के गांव गोपालपुरा में हूँ, जहाँ पे लोग बाग बैठे हैं क्योंकि चुनाव है कल और चुनाव की चर्चा आपस में करते हैं, लोग बाग चर्चा भी करते हैं क्योंकि गांव में क्या माहौल है इस बात पूछेंगे। इस बार युवा हमारे बीच में, उनसे बातचीत करेंगे। गांव में कितने वोट हैं? गांव में लगभग 6,000 के करीब वोट है और 4200-4,000 के लगभग वोटिंग होती है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है बताएं? देखो गांव का माहौल तो कुछ कह नहीं सकते हैं क्यों राहुल कस्बा जी पिछली बार तो जो भी थे, इस बार कांग्रेस में आ रहे, तो जाट कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ के गाँव के जाटों के वोट वो भी कम हो सकते हैं। और यहाँ से क्या रहा था पिछली बार तो यहाँ से बीजेपी परमानेंट आगे रहती है क्यों बीजेपी का है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे बाबू जी? मन तो ठीक ठाक हो मैं की तो क्यों वोट तो दियो ले ली बार कांग्रेस वोट तो अब पे किन देशो कांग्रेस और बढ़िया तो बात है। तो राहुल कस्बा के यहाँ लोग आदमी हैं, अब देखो कोई मारो क्या करो देशो कांग्रेस ने वोट ये बताओ दे दिया कांग्रेस ने दे और बीजेपी ने पहले के किन दियो? बीजेपी ने दियो पहल काड़ा अब का देखो कांग्रेस आए बीजेपी आए देखा कहीं माहौल हुआ है। ये बताओ कहीं कहना तो अभी बार कहीं माहौल है गाँव में? गांव को माहौल ठीक है, बाकी मैं मेरा वोट कांग्रेस में दूंगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पिछली बार किसको दिया था वोट? पिछली बार कांग्रेस को दिया था। अच्छा अच्छा, तो कांग्रेस में कौन है, बीजेपी में कौन है? कांग्रेस में यहाँ से राहुल कस्बा जी है, बीजेपी में जाजड़िया जी है, नाम का मेरे को भी मालूम पूरा नहीं, जाजड़िया बोलते। आपने कितने चुनाव देखे हैं अब तक? मैंने चुनाव तो कितने ही देख लिए। अब की बार कौन आ रही है केंद्र सरकार, पता है क्या? केंद्र सरकार में मोदी जी आ रहे हैं। तो फिर डबल इंजन की सरकार के पीछे वोट क्यों खराब करते हो? वोट ऐसा है, मैं बताऊं आपको,
कि मोदी जी जो बोल रहे हैं ना वो कर नहीं रहे, एक बात। दूसरी बात, मोदी जी सिर्फ धर्म के नाम के ऊपर ही वोट मांग रहे हैं। आपको मैं सीधी बात बता देता हूँ, क्योंकि राम हमारे अंदर है, राम हमारे अंदर है। वो बोलते हैं 500 साल से मैं मंदिर बनवाया है, तो क्या मंदिर के अंदर राम बंद नहीं होते? पहली बात। दूसरी बात, धर्म के नाम के ऊपर वोट दे रहे हैं, मैं उसको नहीं समझता सही, क्योंकि राम हमारे राहुल अंदर गांधी है। भी जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं, हम भी जाते हैं। वो बोलते हैं सनातनी है, वो है सनातनी। हम सनातनी नहीं है क्या? सनातनी को तो गालियां निकाली, बताइए। नहीं, गालियां निकाले, कौन निकालता है कौन नहीं निकालता उसकी बात छोड़ो, बाकी हम भी सनातनी है। हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, ऐसा मतलब थोड़ा ही है कि हम सनातनी नहीं है। क्या सनातनी के वोट भी कोई कुछ पहना हुआ होता है क्या? मेरा कहने का यह मतलब है, बीजेपी का एजेंडा हम लोगों को पसंद नहीं है। बैठो, अरे आओ ना बैठो, कहीं करो दे बात कराता हूँ, कभी सिखाया था बात करना, कहीं क्यों ना बोलो। बैठो, वोट तेरी तो कांग्रेस ने देता, अब कल बीजेपी ने दिया। बीजेपी क्यों दे रहे हो? बीजेपी ने दिया, तेरी मोदी की लहर में दिया। कांग्रेस ने भाई ला वो यहाँ का ही मत वो। ये बताओ, वोट बीजेपी ने क्या बीजेपी ने क्यों दे रहे हो? एक तो क्यों दे रहे हैं, कांग्रेस ने क्यों देवा पहले तो आ बताओ, कोई बता सके कांग्रेस ने वोट क्यों देवा? राहुल कस्बा मजबूत है, राहुल कस्बो काल मजबूत और आज एक है मजबूत है कांग्रेस में, काल पाचो बीजेपी में जी हो तो जब वोट देर खराब क्यों करा जका ना बीजेपी को कैंडिडेट है भी नहीं देवानी। ये तो रोता फिरने वाला आदमी है, आज बीजेपी छोड़ कांग्रेस में गए, काल पाचो आजी हार जी तो ही आजी, समझा गए। रेणी तो बीजेपी है, 40 वर्षों एक परिवार राज करियो, टिकट काटता ही कांग्रेस में भाग्यो बोड़ो, कांग्रेस टिकट कटता ही भाग्यो। आवट आओ बहस करा दो रहे हूँ। 90% कांग्रेसी ही बीजेपी में है, कांग्रेस लेकिन भाजपा है नहीं, भाजपा है। बीजेपी खड़े हो करिए, मैं वोट भी नहीं देगा। बीजेपी खड़े हो करिए, आपको मत है कोई बीजेपी को देवे, कोई पांचों बीजेपी में नहीं जासी, इनकी गारंटी कोई का नहीं लिखा पड़ी है। बीजेपी कांग्रेस में कोनी आसिया कौन गारंटी ले है? नहीं, गारंटी तो कोनी लेगा, कांग्रेस वाला ने खुद नहीं विश्वास, मालवीय की बीजेपी में भी कांग्रेस वाला ने खुद नहीं विश्वास को नहीं कि मैं कांग्रेस में टिकट थे भारत दे दी जाए, इनमें दे दी रुआ 9,000 कांग्रेस कार्यकर्ता मूल बीजेपी वोट राहुल कस्बा नहीं दे रही है, मूल बीजेपी का मूल बीजेपी में मैं बीजेपी में यहाँ जक्का दिन हो समारे आनी जक्का दिन हो समारे वो भी दिन वोट बीजेपी ने दे रहा, समझा के थे कोनी मूल बीजेपी थे कोनी थे कांग्रेस यहाँ सत्ता हुई ये बोलो नहीं, मैं तो बीजेपी का यहाँ मूल है, मैं बीजेपी में पार्टी छोड़ मुद्दों तो सगलो सामने है। वो 10 साल ठूंठो हुए ना जो अधेड़ लाग जाए वो पढ़ियो को नहीं, पढ़ी कद जो ठा को नहीं, स्थिति है अपने देश की। तो कांग्रेस बीजेपी के लिए वो कौन लगेंगे कि कांग्रेस के लिए मुद्दों मोदी और बीजेपी के लिए मोदी? नहीं, कांग्रेस के लिए मोदी नहीं है, मोदी तो बीजेपी के लिए ही है। 50 साल में ये कौन कर सके, अब 10 साल मोदी के करियो काहे करियो 50 साल में, पहले आप बताओ। कांग्रेस का कोई 10 काम नहीं रहा, 70 साल में 10 काम, कांग्रेस का झोपड़ा है मकान आगे, कांग्रेस का 10 काम गिराओ, कांग्रेस का 10 काम गिराओ 70 साल में। कंपनियां किसी बेच रहे हो कने बीएसएनएल बेच रहे हो, खरीदे खरीदी बेचा थे, खरीदी बेची के ना खरीदी कौन है? कांग्रेस खत्म है कि बनी थे कांग्रेस को नाम इंदिरा गांधी में भीत पर गोल लाते हैं, भाई पटेल ने भीत पर पटेल ने गोल लाते हैं कांग्रेस को नाम खत्म। आज तक बीजेपी होती है, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए हमें, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, अब कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। बीजेपी एक यहाँ की पार्टी है बताओ कांग्रेस थे भैया वोट शॉट पड़िया था बड़ी को दिन का देख लिया, ले ली बार पक्को कांग्रेस यहाँ ले ली बार कांग्रेस दियोगे, ठीक है। और बताओ थे कांग्रेस थे
ये गांव के लोग हैं, आपस में बहस भी करते हैं। बहस में इनके आसपास के मुद्दे उठते हैं। हालांकि कट्टर कांग्रेसी और कट्टर बीजेपी वालों में आपस में बहस हुई है, गर्मा गर्म बहस हुई है। इस बहस में कुछ बातें निकल के आई है। चूरू जिले के गुलेरिया गांव में हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे लोग वहाँ काफी शाम से बैठे रहते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि चुनाव है 2024 का, लोकसभा का। कल है चुनाव की वोटिंग। हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे चर्चा तो रहती होगी चुनाव की दिन भर। हाँ, होती है। क्या लग रहा है माहौल इस बार? बहुत बढ़िया है। क्या लग रहा है कौन रहेगा आगे? आगे मोदी जी रहेगा। मोदी जी रहेंगे। तो राहुल कसबा भी चुनाव लड़ रहा है। हाँ, लड़ रहे हैं। तो क्या राहुल कसबा के बारे में बोलना चाहेंगे? क्या देवेंद्र झाड़िया के बारे में बोलना चाहेंगे? नहीं, हम तो मोदी जी को अच्छा, आप मोदी जी को वोट दें। हम और बात करते हैं। क्या माहौल लग रहा है? पिछली बार वोट किसको दिया था, आपकी बार किसको दे रहे हैं? वोट मोदी जी को देंगे। मोदी जी देंगे इस बार? हाँ। क्या मुद्दा लग रहा है आपकी बार गांव में? विकास हुआ है क्या? विकास तो हुआ ही है खूब। कहीं करो तो बाबू जी कहनो कहीं जा मोदी को देवा। मोदी ने देशो। हाँ, ये कहीं करो तो बाबू जी पार्टी छोटी ना खाए और एक साइड है, एक ही साइड है। तेरी गांव में कितनी पार्टी छोटी ना खाए एक साइड है, मोदी। बस एक साइड। मोदी जी एक गांव में कितना वोट है? इस गांव में 1500 से अधिक, मतलब 1600 के करीब। विधानसभा में कहीं रही हो रिजल्ट? विधानसभा के अंदर बीजेपी के वोट 58 वोट ज्यादा रहे। तो ये लगभग गांव है जो मोदी जी के प्रति बिल्कुल मोदी जी का विकास। तो राहुल कसबा भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने तो 40 साल तक हमने देखा है, 40 साल तक जिता कर गए। अभी की बार उनको नहीं, जिसको वो कहते थे कि ये कांग्रेस कैंसर है, और अब आकर के उनको टिकट नहीं दिया गया, अब जाकर के कैंसर में शामिल हो गए। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो 40 साल में उनका जी नहीं बढ़ा, ये कोई बात थोड़ी है। मौका तो नए कैंडिडेट को भी मिलना चाहिए ना, वो अच्छा काम करेगा। जो नया कैंडिडेट होगा वो अच्छा काम करेगा, दौड़ धूप अच्छी करेगा। ये बोल रहे हैं वही बात। युवाओं के क्या रुझान है? वो मोदी जी। ये थे गांव के लोग। यहाँ पे गुलेरिया के लोग कहते हैं कि मोदी जी का माहौल यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी योजना के बारे में लोग कहना चाहते हैं कि गारंटी योजना मोदी जी की ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024, जहां पे चूरू जिले के एक ऐसे कस्बे में खड़ा हूं जो कि ताल छापर का कस्बा है। 154 नंबर मतदान केंद्र है, जहां पे मैं इंडिया न्यूज के लिए बताना चाह रहा हूं कि इस बार चूरू जिले के 22 लाख से अधिक मतदाता अपना मत का उपयोग करेंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं चूरू जिले में लगभग निर्वाचन विभाग ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली है और सभी मतदान केंद्रों पर पूरी तैयारी है। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। अब देखते हैं कितना प्रतिशत करते हैं मतदान। आपको बता दें कि सुजानगढ़, रतनगढ़, राजगढ़, तारानगर, सरदाशेर और नौर भादरा सहित ये सिटी है प्रमुख रूप से, जहाँ पे सीधा मुकाबला रहेगा लगभग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कसबा के। भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र झाझड़िया, वहीं और भी कैंडिडेट हैं, उनका भी प्रचार चला था। हाँ, आपको ये भी जानकर दें, इस चूरू जिले में प्रधानमंत्री की भी सभा हुई थी। मुख्यमंत्री भी 2 बार आ चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद डोटासरा सहित कांग्रेस के नेताओं ने अनेक सभाएं की है। ये एक है। अब हम आप अपडेट लगातार चूरू जिले का कौन कितने प्रतिशत मतदान हुआ है ये हम